आज शीतल के भतीजे की शादी है। घुड़चढ़ी की रस्म होने जा रही थी तो शीतल जल्दी से आरती की थाली ले आई और जैसे ही वो दूल्हे की आरती करने लगी, उसकी भतीजी मेघना ने उसके हाथ से आरती की थाली छीन ली और बोली, हुआ आप सब लोग बहुत आरती कर चुकी, अब मेरी बारी है। मेरे भाई की शादी है, इसलिए आरती करने का पहला हक सिर्फ मेरा है। मेघना द्वारा आरती की थाली छीने जाने का शीतल को बहुत बड़ा झटका लगा। सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। चारों भाई और भाभियां भी देख रहे थे। यहाँ तक कि शीतल का पति शैलेश भी देख रहा था। शीतल भतीजी की इस हरकत से सदमे में आ गई थी। किसी ने भी मेघना द्वारा शीतल से आरती की थाली छीने जाने पर कुछ भी नहीं कहा था। शीतल की अपने ही घर में इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। शीतल इस बात से नाराज़ होकर कमरे में जा बैठी। उसको लग रहा था कि जैसे उसको आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया हो। जब से शीतल के मम्मी पापा का स्वर्गवास हुआ था, उसकी कदर मायके में बहुत कम रह गई थी। शीतल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। 8 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी। 4 भाइयों और 3 बहनों में वो सबसे छोटी थी। वो सबकी बहुत लाडली थी। शीतल को रोना आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शीतल की दोनों बड़ी बहनें उसके पास गईं। बड़ी बहन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, रो क्यों रही है छोटी? तू जानती नहीं है क्या कि हम सब बुआ बन गई हैं? अब इस घर में हमारा पहले जैसा हक नहीं रहा। तू भी ना छोटी, तू इतनी हड़बड़ा क्यों गई थी? मेघना के भाई की शादी है, इसलिए आरती तो वही करेगी और नेक भी उसी को मिलेगा। ये सुनकर शीतल बोली, चारों भाइयों की आरती में तो आप दोनों ने ही आरती की थी, क्योंकि मेरी तब शादी नहीं हुई थी। मैंने तो इस घर के किसी दूल्हे की आरती नहीं की। अब पहले भतीजे की शादी है तो मेरा भी हक बनता है। अगर माँ जिंदा होती तो मुझसे ही आरती करवाती। सबके सामने मेरे हाथों से आरती की थाली छीन ली गई और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इस बात का भी बहुत दुख है दीदी। इतना कहकर शीतल अपनी बड़ी बहन के गले लगकर रोने लगी। शीतल को रोता देख मंझली बहन भी रो पड़ी और कहने लगी, दीदी सचमुच शीतल के साथ बहुत बुरा हुआ। मम्मी पापा के गुजरने के बाद इस घर में हमारी कोई कदर नहीं रह गई है। अब तो शादीशुदा भतीजियों का राज है। इसी वजह से मेरे पति शादी में नहीं आए। बोले, फूफा बन गया हूँ, अब ससुराल में कोई कदर नहीं रह गई। बड़ी बहन दोनों छोटी बहनों को समझाते हुए बोली, इसमें बुरा क्या है? अब भैया और भाभियों को उनके दामाद मिल गए हैं तो उन्हीं की कदर होगी। जैसे जैसे रिश्ते पुराने होते जाते हैं, उनमें पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं रह जाता है। जब हमारे मम्मी पापा थे तब की बात अलग थी। हम उनकी प्यारी बेटियां थीं, इसलिए वो हमें आगे रखते थे। अब भैया और भाभियों को उनकी बेटियां और दामाद प्यारे हैं, इसलिए वो उनको आगे रखेंगे। शीतल बोली, दीदी मैं आगे से यहाँ कभी नहीं आऊँगी, रक्षाबंधन पर भी नहीं आऊँगी, और मेरे पति ने मेरा अपमान होते हुए देखा है। वो मुझे आगे से यहाँ पर कभी भी आने नहीं देंगे। बड़ी बहन उसका सिर सहलाते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा। चाहे प्यार कितना भी कम हो जाए, हमें रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। अगर नहीं आओगी तो तुम्हारी ननद और सास तुम्हें ताने देने लगेंगी। ये जो रिश्ते होते हैं कई बार ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन से बोली, मम्मी पापा के जाने के बाद हमारा मायका तो खत्म ही हो गया। बड़ी बहन बोली, दिल क्यों छोटा करती हो, मैं हूं ना। जब मम्मी पापा की याद आया करे तो मेरे पास आ जाया करो। फिर तीनों बहनें आपस में लिपट कर रोने लगीं। भतीजे की शादी की सारी रस्में लगभग पूरी हो गईं। तीनों बहनें डरी डरी सी सब कामों से दूर ही रहीं। दूल्हा दुल्हन को ब्याह कर घर ले आया। सभी मेहमान एक एक करके विदा होने लगे। तभी शीतल ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी अब तो हद हो गई, मुझे नहीं रहना यहाँ। बड़ी बहन बोली, अब क्या हो गया छोटी? शीतल बोली, दीदी कुछ देर पहले भैया के दामाद और बेटियां काजू बर्फी का नाश्ता कर रहे थे, मगर जब मैं अपने पति के लिए नाश्ता लाने गई तो मिठाई वाले कमरे में ताला लगा है। कोई बता भी नहीं रहा है कि चाबी किसके पास है। बड़ी बहन बोली, मिठाई खा खा कर मन भर गया है। ऐसा करती हूँ कि मैं पराठे बना देती हूँ, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो और अपने पति को भी नाश्ता करवा दो। और सुनो, अपने पति, सास और ननद के सामने अपने मायके की कभी बुराई मत करना। उसके बाद तीनों बहनें अपनी अपनी ससुराल लौट गईं। अब उनका अपने मायके के प्रति जो मोह
था वो भंग हो चुका था। पता नहीं क्यों अब मायका उतना याद नहीं आता है जितना मम्मी पापा के समय में आता था। बताइए, क्या आप भी बड़े बड़े भतीजे और भतीजियों की बुआ हो? अगर हाँ, तो अभी भी मायके में आपकी कितनी कदर है। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।